त्याग धर्म। आज भगवान बतला रहे हैं दान और त्याग में क्या फर्क है। धर्म तो त्याग का है, लेकिन दान के बारे में भी बतला रहे हैं। अरुणा भाभी बहुत सारी वस्तु हैं, उसमें से पहले अपने लिए बचा के रखना, फिर देना, ये है दान। और जिसका सर्वस्व छोड़ दिया जाए वह है त्याग। नंदिनी दीदी, हाँ, दोनों में बहुत फर्क है, दान में और त्याग में। सर्प देखा? सर्प क्या करता है? कांचरी छोड़ देता है, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। विष को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। वह कुछ दान तो किया है उसने, कुछ तो छोड़ा है, लेकिन जो छोड़ना चाहिए था वह नहीं छोड़ा, त्याग नहीं किया अपने विष का। निशांत भैया, दान और त्याग है क्या? बुखार चढ़ा आपको कभी? बुखार आया? वैरू अंकल, आपको कभी फीवर आया? बुखार चढ़ा आपको कभी? बुखार, जब बुखार चढ़ता है तो बाहर के उपचार करते हैं, वह दान है। और जिस काढ़े से अंदर से बीमारी मिटाई जाए वह त्याग है। आज भगवान बतला रहे हैं दान कितने प्रकार के होते हैं? 4। औषधि दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो चलते हैं अपने जिनेंद्र भगवान की ओर। हम कहीं और क्यों भटकें जब अपने पास एक शरण है। तो आची भगवान कह रहे हैं अरुणा भाभी कि वह कौन सी जगह है और वह कौन है जहाँ पर एक साथ चारों दान होते हैं। सुनना, मैं बताऊं? ललिता माँ, वह कौन सी जगह है जहाँ पर एक साथ चारों दान उपयोग में आते हैं? अभी बोला ना मैंने कि हम अपने जिनेंद्र भगवान की तरफ चलते हैं। जब जिनेंद्र भगवान का समूह शरण लगता है, दीक्षिता भाभी, जब जिनेंद्र भगवान का समूह शरण लगता है तब दिव्य ध्वनि गिरती है। तो वह क्या हो गया? ज्ञानदान। क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास ज्ञान तो मिल ही रहा है। निमित्त समूह शरण में भगवान बन गए, ज्ञानदान हुआ। उसके बाद औषधि दान कैसे होगा? जब समूह शरण लगता है नंदिनी दीदी, उस समय कौन सा दान? औषधि दान। क्योंकि कोई बीमार ही नहीं पड़ता। इतनी जिनेंद्र भगवान में मग्न हो जाते हैं कि समूह शरण में कोई बीमार ही नहीं पड़ता कि औषधि की आवश्यकता पड़े। तो औषधि दान। उसके बाद आहार दान। आहार दान कैसे देंगे? अरे विशाल भैया की माँ, जब हम समूह शरण में बैठते हैं ना, तब हमें भूख का, प्यास का एहसास ही नहीं होता है, सताती नहीं है हमें दिनेश अंकल जी। तब हमारे लिए आहार दान होता है। और
अभयदान। क्योंकि समय समूह शरण में तो किसी का भय ही नहीं रहता है। किसका भय रहेगा? जहाँ पर शेर और गाय एक साथ पानी पीते हों तो फिर अब किसका भय? प्रियात्मन, आचार्यगण कह रहे हैं कि जब हम दान करते हैं, जो हमारे पास धन संपत्ति रहती है उसका ही दान करते हैं ना। कुणाल भैया, आपके पास जो धन पैसा रखा हुआ है, अध्यक्ष जी, आपके पास जो पैसे रखे हुए हैं, यदि आप अपनी संपत्ति को आग में डाल दो तो क्या होगा? क्या होगा? नष्ट हो जाएगी ना। और यदि उसी संपत्ति को लॉकर में रख दो, तिजोरी में पैक करके रख दो तो क्या होगा? वैसे की वैसे रहेगी। चलो, और यदि उसी संपत्ति को हम बैंक में रख दें तो क्या होगा? थोड़ा सा ब्याज तो मिलेगा ना, थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई ना। ठीक है। और यदि उसी संपत्ति का दान कर दें तो, विमल भैया के पापा, उसी संपत्ति का आप दान कर रहे हो तो क्या होगा? वह अक्षय बन जाएगी। प्रियात्मन, जब हम तीर्थंकर की, भगवान की दीप ध्वनि सुनते हैं तो हमारे पास ज्ञान आता है। सबसे पहले ज्ञान और दान और त्याग को समझने के लिए हम यहाँ वहाँ नहीं, इस प्रकृति में चलते हैं। यह प्रकृति हमें सिखला रही है। अरुणा भाभी, पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं, पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं। यदि उन पत्तों को ना तोड़ेंगे तो अपने आप झड़ जाएंगे। यदि पेड़ के फल ना तोड़े निशांत भैया तो अपने आप टूट के गिर जाएंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? एक गाय दूध दे रही है, तभी एक ग्वाला सोचता है कि अब मेरी बेटी का विवाह आने वाला है, मेरी बेटी का विवाह होने वाला है, तो क्यों ना उस गाय की दूध को नन्ही दीदी इकट्ठा करके रख लिया जाए। या फिर यूं कहें कि अभी उसको निकालते ही नहीं है, जब शादी होगी तो एक साथ निकाल लेंगे। ललिता माँ, बरातियों का स्वागत तो करना है ना, कैसे करोगी? और तत्काल में व्यवस्था नहीं हुई फिर क्या करेंगे? तो भैया, हम आज की मॉडल व्यक्ति हैं, पहले अपना देख कर रखते हैं, अपनी पहले से दिने संकल्प व्यवस्था बनाकर रखते हैं। तो ग्वाला ने भी ऐसे ही किया, उसने अपनी व्यवस्था बना के रखी। 1 महीने बाद जब शादी का समय आया तो क्या हुआ? अब बह गया, गाय से दूध निकाल ली। एक बार प्रयास किया, निकल आया, नहीं निकला। 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया
और जैसे ही वह बार बार प्रयास करता तो क्या होता, गाय उसके एक लात मार के भगा देती। अरे शादी के लिए एक साथ दूध निकालना था, यदि थोड़ा थोड़ा निकालते तो फिर खर्च नहीं हो जाता क्या? उसी प्रकार हम धन को इकट्ठा कर करके जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। आज ही क्यों सब दान करें, आज ही सब क्यों त्याग करें? जब समय आएगा विशाल भैया की माँ, तब कर देंगे ना। यदि समय के पहले समय आ गया फिर क्या करेंगे? बोलो, समय के पहले समय आ गया, या तो धन के नष्ट होने का या स्वयं के नष्ट होने का। नष्ट तो दोनों ही होना है। अब पहले क्या होगा वो पता नहीं, कौन से काल में पहले किसको नष्ट कर दें, तो फिर क्या करेंगे? उसी प्रकार जोड़ते रहो, रखते रहो। जब समय आएगा ना पूरा एक साथ नष्ट हो जाएगा, फिर जो आप दान करके पुण्य कमाने वाले थे वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। प्रियात्मन, आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि यदि आपके गंगा में पैसे गिर गए तो अब क्या करेंगे? टीना, यदि गंगा में पैसे गिर गए तुमसे तो क्या करोगी? सबके नाम तो नहीं है याद, कुछ कुछ जनों के हो गए। बोलो क्या करोगी? निकालने जाओगी? क्यों नहीं निकालोगे ना? तो फिर क्या कहते हैं, गंगा में गए तो दान किए, गंगा राम क्यों गए? ऐसे दान दान में आएगा क्या? क्या करते थे जब नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी, तब जिसको ब्याज देने थे ना सबने तभी चुका दिए। मंदिर का पूरा दान सबने दे दिया था, पूरा कर्ज उतार दिया। अरे यदि ना देते तो देखो मंदिर का ब्याज तो ऑलरेडी चढ़ाई हुआ था, निर्माल का दोष तो लग ही रहा था। क्योंकि जब हम 1 रुपये भी दान का बोल देते हैं और नहीं देते या लेट देते हैं तो उतने समय हमारे लिए निर्मल का दोष लगता है। सही है? देखो आप लोग ज्ञानी हैं, बता दिया करो सही है कि नहीं। सही है ना? लगता है ना दोष? तो जैसे ही मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया और हमने अपनी अपनी तिजोरी खोल दी कि चलो भैया एक कर्ज तो चुकेगा, नहीं तो फिर वो गंगाराम के हो जाएंगे, उनका कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। तो सबने निकाल दिए। और यदि वही पैसे पहले निकाल देते, देखो हम क्या करते हैं, हम सबकी बात मानते हैं, डॉक्टर की भी बात मानते हैं, दुकानदारों की, ग्राहकों की भी बात मानते हैं, सबकी मानते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी की भी बात मानते हैं। बताओ, लेकिन बस एक की बात नहीं मानते। क्यों निशांत भैया? जो मोदी जी ने ये नोटबंदी करवाई थी, ये सबका परिग्रह कम करवाया था, परिग्रह तो कम करवाया था, तो मान गए। माने कि नहीं माने? नहीं मानते तो भी मानना पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। और बेही बात जब हमारे महावीर भगवान 24 भगवान पहले कहे गए हैं कि परिग्रह मत जोड़ो, परिग्रह मत इकट्ठा करो, त्याग करो, दान करो, छोड़ो, तो उनकी बात मानी क्या?
तो फिर क्या कहें? क्या मोदी जी महावीर भगवान से बड़े हो गए? लेकिन बात तो उनकी ही मानी ना। अरे जो बड़ा होता है उसकी बात तो मानते हैं ना। तो क्या नहीं कहा था महावीर भगवान ने कि एकासन उपवास किया करो? नंदिनी दीदी समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? महावीर भगवान ने कहा था ना कि एकासन किया करो, उपवास किया करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। कम से कम एक हफ्ते में एक उपवास करो, कभी कैंसर नहीं होगा। और जब डॉक्टर ने कहा तो एक नहीं मैं 2 कर लूँगा, मैं ठीक तो हो जाऊं। जब महावीर भगवान ने कहा कि देखो भैया पानी छान कर पियो, गरम कर कर पियो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तो हमने इग्नोर कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि फिल्टर का पानी पियो, बॉयल किया हुआ पियो, अरे अब तो पीना ही पड़ेगा। क्या कहते? दीदी मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ। तो हमने कहा अरे वाह, महावीर भगवान की बात तो मानी। फिर पता चला, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो क्या रहता ना, जब भोजन करते हैं तो उसे मौन रहना पड़ता। मैं सुनती हूँ पर यहाँ पे आकर बोलती हूँ। समय समय की बात है। तो क्या होता, एक समय आपका था बोलने का, फिर एक समय मेरा आ गया। अब देखो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बोलना, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो जैसे ही महावीर बोले कि मैं इसलिए गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यदि मैं नहीं पीऊँगी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। क्या बात है! डॉक्टर की बात कितनी ईमानदारी से मानते हैं। अरे यदि गर्म पानी ना भी हुआ हो तो प्यासे रह जाएंगे, इंतजार कर लेंगे, लेकिन पिएंगे तो गर्म ही पानी। प्रियात्मन, भगवान की बात मानकर नहीं कर रहे हैं दान, ना किया है और ना अभी कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी ने निकलवाया था और ऐसे ही वो फिर से करेंगे तो अपने आप तिजोरी की चाबियां किनके पास आ जाएंगी? मोदी जी के पास। अब ताली वो खोलेंगे। प्रियात्मन, कहने का सिर्फ इतना ही है कि छोड़ना तो पड़ेगा ही। नहीं करोगे तो धन जोड़ के क्या ही कर लोगे, या तो आप कितना ही भोग पाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि धन के 3 ही उपयोग होते हैं, या तो नष्ट, या भोग, या दान। विमल भैया, धन के 3 ही उपयोग कर सकते हैं। आप भोग लो, कितना भोग सकती हो, क्या क्या ले सकती हो। 10,000 की साड़ी ले लो, 10 ले लो, 50,000 की साड़ी ले लो, तो वो साड़ी कब तक चलाओगे? कितनी साड़ी लेके रखोगे? 100 साड़ियाँ लोगे? पर डे एक एक पहन के आनी पड़ेगी। अरे पर डे तो क्या, एक दिन में 3 पहनना पड़ेगी। 3 बार मंदिर आएंगे ना, 3 बार तो आएंगे ना, कम से कम नहीं आओगे? अरे हम लोग बुरा मान जाते। 3 बार आओगे ना मंदिर तो 3 प्रकार की साड़ी तो पहननी पड़ेगी। तो फिर तो 100 साड़ियाँ भी कम है, और फिर उसकी मैचिंग भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। अरे हैंकी भी बिना मैचिंग की ना चले। तो ये परिग्रह नहीं है क्या? मैं गलत कह रही हूँ? अब देखो सब लोग कहेंगे दीदी ऐसे बोल देती, कहोगे क्या? कोई बात नहीं, कहो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बुरा मानो, और इतना बुरा मानो, इतना बुरा मानो कि सब छोड़ दो और इधर आ जाओ। अरे मैं तो बुरा लगाने के लिए ही बैठी हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि बुरा मानते ही नहीं। क्या करें? सब परिग्रह जोड़ते जा रहे हैं, उतना भी आप भोग नहीं कर पाओगे। कितना ही करोगे? खाने में कितना कर लोगे? पेट से ज़्यादा खा पाओगे क्या? पेट ही तो कितनी भी भर जाएगी। पेट ही का पेट नहीं भरता, लेकिन अपने पेट का पेट जरूर भर जाता है भोजन से। शाम को फिर खाली हो जाएगा, फिर आप भोजन कर लेना, तो भी कितना कर पाओगे?
जितना कमाते हो ना, और सच बताऊं तो जितना हम पेट के लिए नहीं कमाते उतना पेटी के लिए कमाते हैं। कमा कमा के जोड़ जोड़ के रख के जा रहे हैं। आज तो अध्यक्ष जी हमसे अच्छी गुस्सा होने वाले हैं। अब देखो, अब गुस्सा हो या ना हो, मैं तो सच बोलने बैठी हूँ। सच है कि नहीं है? पेट नहीं भर रहे हैं लेकिन पेट ही भर रहे हैं। प्रियात्मन, कर क्या रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे इस परिग्रह का? कर लो भोग। कितना करोगे? 10 करोड़ कमाए, 1 करोड़ का भोग कर पाओगे कि 10 ही का कर लोगे? तो कर लो, 10 का ही करके ट्राई कर लो एक बार। नहीं कर पाओगे। इस संसार में इतनी सारी परिग्रह कहें, वस्तुएं करें, सब चीजें कि आप सबका कभी भोग कर ही नहीं सकती। फिर भोग नहीं करोगे और भोग करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। याद रखना, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा क्या? पाप नहीं बढ़ेगा? अपना बैंक बैलेंस है क्या? क्या पैसे रखे हो डबल? नहीं, पाप ही तो रख रहे हैं हम इकट्ठा करके, तो वो मिलेगा। दूसरा क्या बोला था? नष्ट, भोग, दान। दान कितना करोगे? कर दो। यदि आप अपनी आदि संपत्ति का भी दान करते हैं, देखो इतना तो कोई करता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ कि यदि आपके पास 100% धन संपत्ति है, यदि उसमें से 50% का दान कर भी दो तो भी क्या होगा? वह 50% भी 100 नहीं 200 बन के निकलेगा, क्योंकि वो एक का करते हैं तो 100 मिलते हैं, तो जब 100 का करेंगे तो काउंट ही नहीं कर सकते कितना मिलेगा, उससे पुण्य बढ़ेगा। दोनों ही नहीं करो तो लास्ट में जब राम राम सत्य हो जाएगा तो फिर वो आपकी धन संपत्ति तो नष्ट हो ही गई, या अकाल आ जाए या कोई बीमारी आ जाए। कभी कभी देखा कि हम इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि हमारे पास 1 रुपये नहीं बचता। कैंसर जैसी बीमारी आपके मुंबई नगर में ही देख लो, एक से एक मिल जाएंगे रोड पे, कि उनके लिए खाने को भी नहीं मिलता। जो कभी करोड़पति थे वो रोड पर रोडपति बने बैठे हैं, सब नष्ट हो गया। पूछा क्यों? अरे निशांत भैया समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि जो मेरे पास था वो सब बीमारी में ही निकल गया। प्रियात्मन, जब पाप कर्म उदय आता है ना अरुणा भाभी, तो वो धन संपत्ति कैसे निकल जाती है आप उसका विचार भी नहीं कर सकती। और जब पुण्योदय आता है तो आपके पास 2 रुपये होंगे ना, आप 1 रुपये का दान दोगे तो वह कब 1 रुपये का 1 करोड़ में बदल जाएगा आप पता भी नहीं कर पाएंगे। आज अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? प्रियात्मा, आचार्य भगवान कह रही है कि किस चीज का हम दान कर सकते हैं और किस चीज का हम त्याग कर सकते हैं, बताएंगे? बोलो, किस चीज का दान कर सकते हैं, किस चीज का त्याग कर सकते हैं? मैं बताऊं? पक्का? राग द्वेष, माता पिता, पुत्र बहन, इनका आप क्या करोगे? क्या करोगे? दान करोगे कि त्याग करोगे? त्याग। क्योंकि राग द्वेष किसी को दिए नहीं जाते, उनको छोड़ा जाता है। माता पिता किसी को दे दोगे वो आपके ही रहेंगे, आप उनको छोड़ के चले जाओ, सेवा ना भी करो तो भी चलेगी, लेकिन माता पिता आपके ही हैं, तो उनका त्याग कर सकती है, उनको छोड़ सकती है, उनका दान नहीं कर सकती। और ऐसा दान लेगा भी कौन? कोई है? लेगा क्या ऐसा दान? अरे समय तो निकलता ही जा रहा है, आप लोग बोलो, लेगा क्या ऐसा कोई दान?
नहीं। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान, अभय आदि है, इनका क्या करोगे? इनका क्या कर सकते? दान कर सकते, त्याग कर सकते, क्या कर सकते? या फिर दोनों ही कर सकते? त्याग, दान कर सकते। हाँ, क्योंकि ज्ञान दान है। ज्ञान अपन दे सकते हैं किसी की बीमारी को दूर करने के लिए, आहार दान दे सकते हैं। चलो अभी इसका एक छोड़ के मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो चार दान आए हैं ना, चार दान, दीक्षिता भाभी चार दान बताई थी ना अभी मैंने। तो जब हम किसी साधु संतों को औषधि देते हैं, उनकी स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करवाते हैं, तो क्या होता है पता है? उससे बोलते हैं कि भैया मैं आहार दे के आई, औषधि दे के आई, तो क्या होगा उससे? औषधि देने से आप कभी बीमारी से नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपने औषधि दान की न देनी दीदी। आप आहार देते हैं तो क्या होता है? कभी आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आहार जो देते हैं और जो अभय देते हैं, उनका कभी अकाल मरण नहीं होता। और ज्ञान तो सिर्फ ये ही दे सकते हैं हमें, वो तो हम दे ही नहीं पाते। लेकिन हाँ, उसके लिए यदि हम शास्त्र भेंट करते हैं, उनकी ज्ञान वर्धन वस्तुओं को भेंट करते हैं, उनकी चर्या में सही सदुपयोग होने वाली वस्तुओं का दान करते हैं, तो उससे क्या होगा? पुण्यवर्धन चीजें हैं, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। आपने जो शास्त्र दिया माँ, आपने जो शास्त्र दिया विशाल भैया की माँ, उससे क्या हुआ? मैं सोने वालों को भी उठा देती नाम लेके। क्षमा करना, लेकिन क्या करें? तो क्या हुआ? जो हमने शास्त्र दिया, शास्त्र भेंट किया, उससे जो हमें साधु संत ज्ञान देंगे, वह हमारे मिथ्यात्व को दूर करने वाला होगा। प्रियात्मन, अभी हम चल कहाँ रहे थे? ज्ञान पे, दान पे चल रहे थे ना, कि ज्ञान और अभय का दान ही कर सकते। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसका त्याग भी कर सकती है और दान भी दे सकती है? बताओ। औषधि, आहार। क्योंकि आपने देखा कि आहार देने जाते हैं, दान किया ना, और हम छोड़ देते कि आज हमारा एक आसन है, आज मेरा उपवास है, त्याग हुआ ना, दोनों हुए। औषधि हम दान करते हैं किसी के स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करवाने के लिए, और हम त्याग भी कर देते हैं कि अब हम औषधि नहीं लेंगे, छोड़ते तो है ना। ये दोनों है। प्रियात्मन, आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि बादल देखा है ना, बादल, बादल में काला कालापन रहता है कभी कभी जब बारिश होने वाली होती है। कितनी सारी बादल छाए रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं क्या? वो साफ दिखते हैं क्या? ब्लैक ब्लैक ही दिखते ना। और जब वह बरस जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। यानी इकट्ठा करो तो बंद ही रहेंगे, छोड़ दो तो स्वतंत्र हो जाएंगे, त्याग दो। अब कहें तो समुद्र का पानी देखा होगा, वह खारा रहता है क्योंकि वो एकत्रित करके रखे रहता है हमेशा।
और निशांत भैया, जो बरसात का पानी रहता वो कैसा रहता? अमृत तुल्य रहता है। साधु क्या कहते हैं कि आप लोग बरसात का पानी पिया करो, अमृत तुल्य है, बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि वह पानी मीठा है। प्रियात्मन, छोड़ते जाओ, हल्के होते जाओगे। जैसे ही बादल बरस गए, वो उन्होंने अपने में हल्कापन महसूस किया, तो त्यागने के बाद हल्कापन आता है, हल्कापन महसूस होता है। अब बात करते हैं मिथ्यात्व की। तो मिथ्यात्व ना दान करने योग्य है, वो तो सिर्फ और सिर्फ छोड़ने योग्य है। उसकी साइड हमें देखना भी नहीं चाहिए। हमारे पास सम्यक है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बात सिर से ऊपर तो नहीं निकल रही, समझ तो आ रही है ना? नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्टोरी भी खूब है, लेकिन थोड़ा सा दोनों ही होना चाहिए। इसलिए नहीं होता। एक तो वो दान भी नहीं है, वो करुणा है। करुणा के थ्रू, मतलब करुणा में आकर हम किसी को, गरीब को दे देते हैं। लेकिन आप ये भी सोचो, जो रास्ते में चलते रहते ना छोटे छोटे बच्चे, अभी उनके अंदर योग्यता है कमाने की, लेकिन उनके माता पिता क्या कर रहे हैं? उनको सड़क पे घुमा रहे हैं ना, पढ़ाई छुड़वा के उनसे मेहनत करवा रहे हैं। एक तो एक अपराध है। 8 साल से छोटे बच्चों से भी काम करवाना एक तो एक अपराध है। दूसरा, हम उन्हें यदि उनको कुछ देते हैं ना, पैसे धन वगैरह, तो उससे वो क्या उपयोग कर रहे हैं? हो सकता है कि उन बच्चों के माता पिता ड्रिंक करते हों या मांसाहारी हों, तो फिर हमारा पैसा किस में गया? गलत कामों में गया ना। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि हम जो करेंगे उसका छठा हिस्सा हमारे गुरुदेव को लगेगा। यदि हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो उसका भी लगेगा। और यदि हम इसका दुरुपयोग कर लें तो उसका भी लगता है। प्रजा जो करती है उसका आधा हिस्सा राजा को लगता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। वैसे ही यदि हमने उनको धन पैसा दे भी दिया, कुछ पैसे भी दे दिए, तो उसका जो ने दुरुपयोग किया उसका पाप हमें ही लगेगा, हमारे खाते में ही आएगा। और यदि करुणा भाव से देना ही है तो उनका पेट भरो, कुछ सामान लेके आप तुरंत सामने बिठा के खिला दो। वो कहेगा ना कि मैं भूखी हूँ, मैं भूखा हूँ, माँ मुझे कुछ दे दो। तो भूखे को भोजन तो देना चाहिए, ये हमारी करुणा होनी चाहिए। तो फिर सामने बिठा लो। निशांत भैया, वो 2 मिनट ही लगेंगे ना, उससे बोलो बेटा ये खा लो, फिर देखो। लेकिन उनको पैसे मत दो। यदि कोई बीमार है, रोड पे ऐसे डला हुआ है और आप उसकी पीड़ा नजर आ रही है, वह दिख रहा है। शांतिलाल जी अंकल, यदि कोई बीमार है, पीड़ित है, तो फिर आप क्या करो? उसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज करवा दो। लेकिन पीड़ा की उसमें उसको पैसे मत दो, क्योंकि हो सकता है वो उसने किन किन से पैसे मंगाए होंगे, कितना होगा। या पीड़ित होने का कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं कि हम पीड़ित हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसे बैठ जाया करते हैं, तो मत दो, उसमें पाप लगता है। और रही बात स्टेटस की, तो आप उसमें भाव प्रभाव पड़ता है कि आप किस भाव से डाल रहे हो। देखो नंदिनी दीदी, मैंने कहा था ना, एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। यदि आप इसलिए डाल रहे हो कि आपको देख के वो बेचारा और गरीब है, आप उसे उतना ही कर रही हो, तो 4 जन से कि भैया ये बहुत गरीब है, देखो मैंने तो जितना हो सका मैंने किया है। यदि आपकी भी क्षमता है तो आप अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा कुछ कर दो, तो ये तो अच्छा है कि कम से कम उसकी मदद तो कर रहे हो। और यदि इसलिए कर रहे हैं कि घमंड में आके कि देखो मैंने ये किया वो किया, मैं ही सब हूँ, ये सब आ जाता है, तो पाप भी लगता है। समझ आया ना? क्योंकि आजकल दोनों ही जरूरी है, जो दिखता है वही बिकता है।
ये तो सच है ना। और आजकल ये दुनिया कैसी हो गई ललिता माँ कि जितने जितने दिखते जा रहे हैं उन सबको तो पूजने वाले मिलते हैं, लेकिन जो दिखते नहीं हैं उनको पूजने वाले भी नहीं मिलते। देखो आप साधुओं को ही देख लो, जिनका प्रभाव है ना, जो छाए हुए हैं ना सब जगह, उनके पास आप सब जाएंगे कि हमें तो उन्हीं के दर्शन करना है। या फिर संग में कोई बड़ा हो तो उन्हीं के पास जाएंगे। छोटे बेचारे वृद्ध जो रहते हैं हम उनके पास जाते ही नहीं, जाते तो क्या उनको देखते ही नहीं हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं है। बल्कि उनमें चाहे बड़ों से ज़्यादा भी ज्ञान होगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान भी है और अनुभव भी है। तो जो दिखते हैं वो बिकते भी हैं, उनके पास चले जाते हैं। आप देख लो कितने सारे साधु संत हैं, बहुत ज्ञानवान भी हैं, उनके पास कभी बैठकर देखेंगे ना तो मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं गई हूँ, मैं जाती हूँ सभी के पास। सब लोग कहते हैं, अन्ना भाभी सब मेरे से कहते हैं कि दीदी घूमती रहती, लेकिन मैं घूमती नहीं रहती हूँ। मेरा बस एक भाव रहता है कि यदि मैं मुंबई से इंदौर तक जा रही हूँ, यदि उसके बीच में लंबा सफ़र है और लंबे सफ़र में यदि कोई साधु संत हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, मैं निशांत भैया ऐसे ऐसे महाराज जी माता जी के पास जाती हूँ जिनके मैंने कभी दर्शन ही नहीं किए, उनको मैं जानती नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि या तो मेरा समय पूरा हो या उनका हो। तो एक बार तो अपनी नज़रों से अपने हाथ से उनको आहार दान दे दूँ। अब इसको यदि गलत नजरिए से ले तो सब कहते हैं दीदी घूमती है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता मुझे। क्यों नहीं पड़ता निशांत भैया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे ये लगता है कि देखो मैं विषय से विपरीत जा रही हूँ क्या? नहीं जा रही हूँ, लेकिन बतला रही हूँ। देखो जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हो गई, देखा वो चले गए, और जो सोचते रहे कि एक बार मैं इनके दर्शन कर लेती मेरा जीवन सफल हो जाता। कितने महान संत थे, उनकी तुलना की जा सकती है क्या? बताओ, कर सकता है कोई कि एक बार तो मैं उनकी अंजलि में आहार दे देती? ऐसा आता है कि नहीं आता भाव? और यदि नहीं दे पाए तो वो मलाल जिंदगी भर रह जाता है कि देखो वो चले गए। अब आप सोचो कि मैं उनके दर्शन कर लूँ, कर पाओगे? क्योंकि निशांत भैया उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कुणाल भैया, इसलिए कभी भी कहीं जाओ या ना जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूमो फिरो, मत घूमो फिरो, लेकिन यदि आप इस रास्ते से उस रास्ते तक जा रही हो, यदि आपको कोई भी साधु संत मिलते हैं, उनका प्रभाव हो अन्यथा ना हो, आपका यदि बस है आपके कंट्रोल में है तो आप एक स्टॉप कर दो, एक बार उनके दर्शन कर लो, उनको आहार दे दो, उनसे कुछ एक शब्द सीख के आ जाओ, उनका आशीर्वाद लेके आ जाओ। पता नहीं किसके आशीर्वाद में कितनी विशुद्धि होगी और किनके दर्शन करके आपका वैराग्य बढ़ जाए। बोलो, ये आपको पता है? जैसे कहते हैं ना कि हमें तो इन्हीं के पास अंतिम मरण करना है। नहीं, हमारे लिए सभी श्रद्धा रूप हैं, सभी पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि जब हमारा मरण होगा तब हम किसके पास होंगे, या फिर हमारे मरण में कौन से पुण्य उदय से कौन से साधु हमारे पास आ जाए, उस समय किसका चतुर्मास हो जाए। तो सभी पर श्रद्धा रखो। देखो गुरु एक होते हैं और एक ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि यदि हम सब साधुओं को पूज रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं तो हम अपने गुरु को छोड़ देते, क्या उनको मानना बंद कर देते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो रहती है उनकी जगह वही रहती है। लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हमेशा हमेशा प्रवचन में एक ही बात कहते हैं कि एक गुरु के होने से आप सब गुरुओं का अपमान मत करो। हम कह दें कि नहीं, यहाँ पे जो दो महाराज जी विराजमान है मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे तो एक ही गुरु है। हाँ, तो वो गुरु तो मेरे ही रहेंगे, उनको कौन ले लेगा? और लेकिन यदि आप उनके दर्शन कर लोगे, उनका आशीर्वाद ले लोगे तो क्या हो जाएगा?
पुण्य बंद होगा ना, हो सकता है कि उनका एक शब्द आपकी वैराग्य को थोड़ा और बढ़ा दे। तो प्रिय आत्मन, देखो समय बढ़ रहा है, फिर आप कहोगे दीदी ने टाइम पास कर दिया। तो इसलिए देखो चल रहे थे हम कि कभी भी हो सोच समझकर दान देना चाहिए, सोच समझकर त्याग करना चाहिए। और मिथ्यात्व की बात थी, मिथ्यात्व में हम सही बताओ अदर में जाते हैं, उनको पूछते हैं तो क्या उनको कुछ देते नहीं हैं, कुछ चढ़ाते नहीं हैं? देते तो हैं, चढ़ाते हैं ना। तो उससे अच्छा है कि अपने यहाँ पद्मावती है, धरणेंद्र जी हैं, उनको पूछो। अरे वो तो रक्षक देवी देवता है ना जिनेंद्र भगवान के। और एक चीज बताऊं, कभी भी अपने परिवार को लेके चलना चाहिए। यदि आपको ये लग रहा है कि आपका परिवार के कुछ व्यक्ति भटक रहे हैं तो उनको भटकने मत दो, उनको जोड़ के रखो, कैसे भी करके उनको सम्यक से जोड़ो, क्योंकि दो ही हो सकते हैं। आप बताओ, यदि हम आपसे कहें पीछे माँ विमल भैया की माँ, यदि मैं आपसे कहूँ पीछे से आगे चल कर आओ तो आप क्या करेंगी? आएंगी ना चल के? तो कैसे चल कर आएंगी? दोनों पैरों से कि एक पैर से? देखो मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ कि यदि आप दीक्षिता भाभी आओगे तो कैसे आओगे? दोनों पैरों से चल के कि एक पैर से? पक्का ना? बदलोगे तो नहीं? देखो एक सेकंड नहीं हुआ भैया, बदल गए, क्योंकि दोनों पैर से तो कोई चल ही नहीं सकता ना। एक पैर का जब त्याग करोगे तब दूसरे पैर से चल पाओगे। घर से मंदिर आए थे ना, घर का त्याग करके आएगा, उसको साथ में लेके आए, त्याग कर दिया पक्का पक्का ना, नहीं तो कहाँ है घर दिखाओ। त्याग किया ना तब दूसरा कदम बढ़ता है। वैसे ही जब हम एक चीज का त्याग करते हैं तब हमारे पास दूसरी चीज आती है। जब हम नींद का त्याग करते हैं तब हमें सुबह की रोशनी प्राप्त होती है। तो सब चाहते हैं कि अंधेरे का त्याग कर दूं, उजिले में आ जाऊं। वैसे ही उस अंधेरे का त्याग करो। छोटी सी बात है, समझना पड़ती है। समझ में समय लगेगा समझने में, लेकिन समय को समझने में थोड़ा समय तो दो, तो आपको सम्यक का जो उजाला है उसको प्राप्त कर लेंगे। अब चलते हैं एक हम कहानी की ओर, क्योंकि सब भाग जाएंगे नहीं तो। प्रियात्मन, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति चल रहा था, चलते 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 वह कुएं में गिर गया। और जैसे ही वह कुएं में गिरा निशांत भैया, तो क्या हुआ? थोड़ा आप ही बता दो क्या हुआ? अरे भैया यदि कोई कुएं में गिर जाएगा तो क्या करोगे? डुबकी लगा दोगे? कहाँ लगाओगे? हम क्या करेंगे? पहले तो वो क्या करेगा, यदि हम कुएं में गिर जाए तो क्या करेंगे? आवाज नहीं लगाएंगे, फोटो निकालेंगे। पहले तो कुएं में कौन सी नेटवर्क मिलेंगे, सामने वाला वीडियो बनाएगा कि देखो देखो एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे बचाया, या फिर नहीं बचाया, वो ऐसे ऐसे डूब रहा था, तभी लगाओगे ना। लेकिन जो कुएं में डूबा हुआ है वो क्या करेगा? तैर के कहाँ जाएगा? तालाब थोड़ी ना है कि तैर के चला जाए, कुआं है। कुआं भी 3 मुहूर्त देता है कि एक बार ऊपर उछालेगा, बच जाओ तो बच जाओ, नहीं बची कोई बात नहीं, 2 बार ऊपर फेंकेगा, तीसरी बार फेंकेगा, नहीं बचे तो डूब जाते। हाँ, ये सिस्टम होता है। सही है क्या? हमने सुना है। हाँ, तो क्या है कि जैसे ही वो कुआं में गिरा और क्या बोला, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे देखो कहानी इंटरेस्ट वाली है, यदि आपको अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई चीज भी अच्छी नहीं है। तो जैसे ही वो कुआं में गिरा वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ।
अरे भैया बचाओ की आवाज सुन के एसबीआई क्या करोगे? आप जाओगे कि नहीं जाओगे? एसबीआई कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। जाएंगे यदि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हुआ क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ता है ना। जीवन में स्वाद आना चाहिए और स्वाद इन्हीं चीज़ों से आनंद मिलता है। उस आनंद को लेने तो कुएं के पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सभी कहते हैं, क्या कहती, मैं ही बता देती हूँ, चलो जाने दो। वो कि सब कहते हैं, जैसे अरुणा भाभी ने कहा मैं कुएं में गिर गई, दीदी अपना हाथ दे दो, हाथ दे दो, हाथ दे दो। अरे बचाना है ना, अब बचना है तो वो तो हेल्प करेंगी, तो हेल्प कैसे करेंगी? बिना हाथ के तो कर नहीं सकते। तो क्या कहेंगी, हाथ दे दो। तो मैं क्या कहूँगी, नहीं मैं आपकी मदद नहीं लूँगी। अब आगे पता चलेगा ना क्यों। यही तो है कि सोचने के लिए पूरा सुनना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास दीक्षिता भाभी आ गई। वो कह रही अपना हाथ दे दो, हाथ मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, इससे बचा दूंगी। तो मैं कहूँगी नहीं, मैं शांत खड़ी हो जाऊंगी, मैं डूबती रहूंगी लेकिन मदद नहीं लूंगी। फिर थोड़ी देर में नंदिनी दीदी भी आ गई। अरे भैया को ट्राई तो सब करते हैं ना, वो भी कह रही दीदी अपना हाथ तो दो, हाथ आपको बचना है कि नहीं। तब भी मैं शांत बैठ गई। अरे फिर थोड़ी देर में हमारी रंजना भाभी आ गई। तो वो पता क्या, उनकी भी हमने मदद नहीं ली, तो वो 2 मिनट खड़ी खड़ी सोचती रही। अब क्या सोचा, सोचो सोचो, आप भी सोचो कि क्या सोचा। वह सोचती है टीना, वह सोचती है कि पहले तो ये बचाव बचाव कर रहा था और जैसे ही दीदी के लिए सब मदद के लिए आ गए तो बाहर ही नहीं निकलना चाहती। अब समझ में आया, क्या समझ में आया, अरे ये समझ में आया। उन्होंने क्या कहा, लो ये ले लो और बाहर निकल आओ। समझ आया शब्द, ये लो मेरा हाथ और बाहर निकल आओ। अरे और अब वो बाहर निकल आया, क्यों, क्योंकि वो जो गिरा हुआ था लड़का वह बहुत कंजूस था। तो उसको लग रहा था कि मेरा हाथ मांग रहे हैं, मतलब मांगने 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 के पीछे पड़े हैं, तो मांगने के चक्कर में वो अपनी जान नहीं बचा रहा था। जैसे उनने कहा कि लो मेरा हाथ ले लो, तब लेने के लिए तो तैयार हो जाते, तो फटाफट हाथ पकड़ के बाहर आ गया। ऐसे कंजूस हैं क्या कोई? प्रियात्मन 5 मिनट तो मैं और बोलूँगी, चलेगा? चलो दौड़ेगा। चलो एक बार क्या हुआ, एक कहानी और है ना। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत कंजूस थे, पहले ही बता रही हूँ मैं, बहुत 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 कंजूस थे। अब क्या हुआ, सेठानी जी लेकिन धार्मिक थी, आप जैसे ही थी ना, सब आगे आके बैठती थी, प्रवचन सुनती थी, धर्म ध्यान करती थी, सुबह वो भी आती थी, अपने सेठ जी को भी लेके आती थी। लेकिन वे सेठ जी जो है सो मानने को ही तैयार नहीं थी। वो आए दिन बोले, सेठानी सुनो क्या, सेठ जी चलो ना मंदिर, मंदिर चलो। सेठ जी आने को तैयार नहीं। अरे भैया मैं मंदिर जाके क्या करूँगा, नहीं आए, कोई बात नहीं। सेठानी परेशान हो गई। जैसे ही वो अपने संत भैया परेशान हुई तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा अब तो पर्युषण पर्व आ गए, पर्युषण पर्व में अब तो कम से कम दर्शन करके तो आ ही सकते। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन नहीं गए, वो जाने को ही तैयार नहीं। अब सेठानी की जबरदस्ती करने पर वो जबरन करे जाएं और वो त्याग के दिन आ गए। अब भैया उन्हें पता नहीं था ना कि आज त्याग का दिन है, तो वो ऐसे ही आ गए, बैठी बैठी प्रवचन सुन रहे थे और सुनाने वाले भी हमारे जैसे, समझ लो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, जब वो पंडित जी प्रवचन दे रहे थे तो वो त्याग 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 दान 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 करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। अब सेठ जी तो आज नियम लिया था
कि सेठानी जी के कहने पे मैं बैठूंगा, एक दिन तो मैं बैठूंगा ही। तब वो जबरन करके कोई जैसे सो के कोई हाँ करके क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। वो कब 1 घंटा हो, अभी 5 मिनट है, फिर अभी 10 मिनट है, अरे जल्दी जल्दी करके टाइम तो निकले, मेरा समय पूरा हो, सेठानी जी की बात रखनी है। अब से इतने अच्छे से पंडित जी बता रहे हैं दान करना चाहिए, कुणाल भैया दान करना चाहिए, धीरेन्द्र शंकर जी दान करना चाहिए। अरे कोई सुनने को ही तैयार नहीं। फिर जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, खूब अच्छा प्रवचन था। सेठानी जी कहती हैं सेठ जी के पास जाके, प्रवचन कैसा लगा? अरुणा भाभी प्रवचन कैसा लगा? अरे मैं अपना पूछ रही हूँ, प्रवचन कैसा लगा? मेरा तो अच्छा लगा। तो पंडित जी का आपने सुना ही नहीं ना। जो मैं बोल रही हूँ पंडित जी भी वही बोल रहे थे, दान का त्याग का वो बोल रही थी, और भाई मैं बोल रही हूँ। जब पंडित जी का अच्छा नहीं लगा तो मेरा कैसे लगेगा फिर? तो क्या हुआ, वो पूछती सेठानी जी इतनी प्यार से पूछती है कि सुना आज कितना अच्छा प्रवचन हुआ? हाँ बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। ऐसा प्रवचन तो नंदिनी दीदी कह रही मैंने कभी सुना ही नहीं, इतना अच्छा प्रवचन हुआ था पंडित जी का। फिर ठीक है, तो अपने प्रवचन से क्या समझा, किस विषय में प्रवचन था? अरे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं सुना, बस पंडित जी बार बार दान 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 त्याग 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 ही कर रहे थे, इसके अलावा तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। पूरा 1 घंटा निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं इधर बैठे रहा। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर से पूछती हैं सेठ जी मैं पूछ रही हूँ प्रवचन कैसा लगा? ठीक था, अच्छा था, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी चलो चलते हैं, घर पे चलते हैं। थोड़ी दूर गए, फिर सेठानी जी कहती हैं सेठ जी से प्रवचन कैसा लगा? अरे कितनी बार पूछोगी, मैंने कहा ना बहुत अच्छा था प्रवचन। तो अब नहीं पूछना, अब मैं कह रही हूँ मतलब टॉप का था, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपने क्या सोचा? सेठ जी कह रहे किस विषय में? सेठानी जी कह रही आज आपने प्रवचन सुना था ना, इतना अच्छा प्रवचन था, आपको बहुत पसंद भी आया, तो क्या सोचा उसके विषय में? तो क्या कहते हैं सेठ जी, आप बताएंगे? अरे यार अब मुझे ही बताना पड़ेगा, बताओ। तो सेठ जी कहते हैं कि सोचने का तो उसमें कोई विषय ही नहीं है, ये सोचने वाली बात होती है क्या? दान दान के बारे में बता रही थी, ये तो दान है, दान के लिए सोचा जाता है क्या? चलो अभी काम करते हैं। भैरू अंकल गए क्या? अरे एक काम करते हैं कि कल से मैं पुण्य करूँगा, और पुण्य क्या करूँगा, मैं सबके घर घर जाके पैसे मांगूंगा, पैसे इकट्ठे करूँगा। अरे सबके लिए दान में दान देंगे सब लोग, तो उन्हें पुण्य नहीं लगेगा क्या? तो उनको उस पुण्य से वंचित क्यों रहने दें? हे भगवान, गई भैंस पानी में। इतना प्रवचन सुनने के बाद भी, इतना समझने समझाने के बाद भी सेठ जी कंजूस के कंजूस ही रहे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो समझ में आया वह उल्टा ही समझ में आया कि अब मैं दान मांगने का काम करूँगा, दान देने का नहीं। ऐसे करेंगे क्या? पक्का? दान करो ना करो उसके लिए जबरन नहीं है, लेकिन दान करवाने का काम नहीं करना, कि किसी के पास जाके दान लेने का काम नहीं करना। प्रियात्मन बस 2 मिनट और, बोर तो नहीं हो गए? चलो, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब साधु संत कहते हैं ना दान करो दान करो, अब दिन ही वो है, क्या करूँ मैं अरुणा भाभी? अब क्या है ना कि अब एक ही दिन आई हूँ, त्याग का दिन एक ही दिन का है, तो उसके विषय में बताना भी पड़ेगा ना, जो छूट ही नहीं रहा है। तो जब आचार्य भगवान के पास गए तो आचार्य भगवान के पास जो श्रावक श्रेष्ठी बैठे हुए थे वो कहते हैं कि आचार्य भगवान दान दान आचार्य से कह रहे थे, तो वो कहते हैं थोड़ा समय दो, थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय के बाद मैं कर दूंगा। अरे परसों कर दूंगा। परसों का दिन आया, आचार्य भगवान ने कहा अभी सिक्की बोली ले लो, अभी तो आज इसी 8 दिन बाकी हैं,
मैं 2 दिन बाद और कर दूंगा, कोई बात नहीं, 2 दिन निकल जाने दो। जैसे ही 2 दिन निकले, फिर आचार्य भगवान ने कहा पुण्य कमाना चाहिए, फिर वचन चल रहा है, अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, अब बोलियां लेनी चाहिए। अब सुनने को तैयार नहीं। फिर ठीक है, जब दूसरी बार आचार्य ने कहा, तीसरी बार कहा, फिर उसने क्या किया, मंदिर आना ही बंद कर दिया। उसने क्या किया, मंदिर आना ही बंद कर दिया। फिर बहुत दिनों बाद आया तो फिर आचार्य भगवान ने कहा कि देखो क्या करोगे इतना जोड़ के, पुण्य कमाओ, पाप मत कमाओ। तो कहता है ठीक है, इस दिन कमा दूंगा, मैं कर ही दूंगा। एक तो फिर आचार्य भगवान ने प्रवचन में एक बात बोली कि देखो तुम कहती हो और समझ नहीं रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी आयु बहुत अल्प बची है। इतनी छोटी सी आयु है, इतनी छोटी सी आयु में अब तुम सोच लो क्या करना। तो वो कहता है आचार्य भगवान बताओ ना कितनी आयु है। इसमें तो हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि बताओ ना कि कितनी आयु है। आचार्य भगवान ने कहा सिर्फ 7 दिन की आयु है, 7 दिन में आप जो करना चाहो कर लो। तो ठीक है, एक एक दिन करते करते सोमवार का दिन आया। सोमवार को दान नहीं किया, मंगलवार का दिन आया, बुधवार का दिन आया, गुरुवार का दिन आया, शुक्रवार का दिन आया, शनिवार का दिन आया और रविवार का दिन आया। पता है कैसे? जैसे आप इस दुनिया में आए थे। सोमवार के दिन आप गर्भ में आई थी नलिनी दीदी। एक दिन था वो सोमवार का दिन जिसमें आप गर्भ में आई। जैसे ही मंगलवार का दिन आया आपका जन्म हो गया। जैसे ही बुधवार का दिन आया निशांत भैया आप बालक बन गए। जैसे ही गुरुवार का दिन आया आप युवा बन गए। कौन सा पहुंचा? गुरुवार। आप फिर आया दिन शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन आप कौन सा दिन था? तो बुढ़ापा आ गया। फिर जैसे शनिवार का दिन आया तो फिर क्या हुआ? जो हमारा शरीर था सर 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 करके झड़ने लगा, बीमार पड़े। और जैसे रविवार का दिन आया तो रविवार को तो सबकी छुट्टी होती है, तो उसकी भी छुट्टी हो गई। अरे 7 दिन की, और जो बाकी थी 7 दिन में उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो कहते हैं मेरी मृत्यु तो अभी तक नहीं हुई। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि इसी हफ्ते में मृत्यु होगी, लेकिन जब भी जिसकी भी मृत्यु होगी 7 दिन में ही होगी, एक हफ्ता के 7 दिनों में ही होती है। इसलिए प्रिय आत्मा, जो हम आज पुण्य करने के लिए कल पर डाल देते हैं, कल का परसों पर डालते हैं, ये नहीं डालना चाहिए और करना चाहिए। बस एक बात और, अरुणा भाभी कभी भी किसी को भी अच्छे कार्य, आपका नाम ले रही हूँ, बोल सभी से रही हूँ, कभी भी अच्छे कार्य करने के लिए किसी को रोकना मत। चलो यदि आप पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, दान नहीं कर पा रहे नन्ही दीदी, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी फैमिली में से भी यदि कोई करता है ना, तो आप उसको मना नहीं करना। क्योंकि यदि मना करने के बाद भी उसने तो दान कर ही दिया, लेकिन आपने मना किया, आपको पाप कर्म हो जाएगा, उसको तो पुण्य लग ही गया। इसलिए हर्षिता भाभी कभी भी किसी को भी दान करने से मना नहीं करना। यदि कोई मोक्ष मार्ग पर निकलता है ना, तो उसको रोकना नहीं। देखो, हाँ, ये नहीं कह रही हूँ अपने परिवार का, मैं अपना कह रही हूँ। चलो यदि मैं निकल रही हूँ, आप मुझे जानते हो, तो आप ये नहीं कहना कि दीदी मत निकलो मत निकलो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कर्म बंद होता है। एक किसी को भी मोक्ष मार्ग पर जाने से रोकने के लिए कौन सा पाप लगता है? एक आरिका को जेल में बंद करने बराबर पाप लगता है, क्योंकि आप यहाँ नहीं आने दोगी तो वह दूसरी जगह जाएगी, और दूसरी जगह कितना पाप बंद होगा, और जितना वो पाप करेगी उसका आधा हिस्सा तो जो रोकेगा उसके हिस्से में भी आएगा। इसलिए कभी भी यदि कोई भी किसी तरीके से भी पुण्य करना चाहता है, तो हम उसको मना करके पाप बंद नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर है। देखो, अच्छा बुरा व्यक्ति सब अपना जानते हैं, ना तो आपके अच्छे कहने से अच्छा उसका होगा, ना तो हमारे बुरे कहने से उसका बुरा होगा। होना वही है जो उसके योग नियोग में लिखा होगा।
जो उसके भाग्य में लिखा होगा निशांत भैया होगा वही, तो फिर हम हाँ ना करके उसको उसमें अपना पाप बंद क्यों कमाएं, हम क्यों अपने कर्म जोड़ें। इसलिए मैं आपको नियम नहीं दे रही हूँ, मैं आपको त्याग भी नहीं करवा रही हूँ कि ये सब मत करना, लेकिन ये हमारे खुद विचारणीय बात है कि हमें क्या करना है। जिसको यदि मंदिर आना है आओ, जिसको जो करना है वो करो, अपने हिसाब से करो। हाँ, यदि कोई पाप के रास्ते पे जा रहा है तो उसको जरूर रोक देना, उसको कैसे भी करके आप उसको पुण्य के रास्ते पर ला देना, लेकिन जो पुण्य कर रहा है, अच्छे रास्ते पर जा रहा है, उसको कभी भी नहीं भटकाएंगे। याद रखेंगे, नहीं रखो तो मुझे याद रख लेना कि दीदी ने बोला था, ठीक है। बोलो उत्तम त्याग धर्म की, पर्युषण महापर्व की, परम पूज्य श्रीमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता मम गुरुदेव आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की। किसी को किसी से बुराई है नहीं है ना, तो सबके साइड सब लोग देख के बोलेंगे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। फिर क्या बोला है, क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम